हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है दी ऑनलाइन कोचिंग पर। आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं एड्रिनल ग्लैंड यानी अधिवृक्क ग्रंथि के बारे में। पिछली क्लास में हम लोगों ने पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि हम लोगों ने पढ़ा था पीयूष ग्रंथि के बारे में, और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था थायराइड ग्लैंड और पैराथायराइड ग्लैंड के बारे में। तो आज हम जानेंगे अधिवृक्क या फिर एड्रिनल ग्लैंड क्या होती है, ठीक है, क्या क्या इसके फंक्शंस होते हैं, किस हार्मोन को ये रिलीज करती है, और साथ ही साथ हम लोग पीनियल बॉडी और हम लोग थाइमस ग्लैंड को भी पढ़ेंगे। तो आज की इस क्लास में हम लोग 3 ग्लैंड्स को कवर करने वाले हैं, पढ़ेंगे उनका फंक्शन क्या होता है, वो कौन कौन से हार्मोन्स को रिलीज करती हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं एड्रिनल ग्लैंड या फिर अधिवृक्क ग्रंथि। अधिवृक्क ग्रंथि और ये हमारी चौथी ग्लैंड, ठीक है। यानी कि हम लोगों ने अभी 3 ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा, पिट्यूटरी, थायराइड ग्लैंड और पैराथायराइड ग्लैंड के बारे में। अब हम अधिवृक्क, इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं एड्रिनल। दरअसल जो हमारी एड्रिनल ग्लैंड होती है या फिर जो अधिवृक्क ग्रंथि होती है वो पाई जाती है किडनी के ऊपर। जो हमारी किडनी या फिर जो वृक्क होती है, तो वृक्क के ऊपर एक संरचना होती है जो कि एड्रिनल ग्लैंड की होती है। जैसे कि जो हमारी दोनों किडनीज होती है वो कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर होती है उनकी, ठीक है, ऐसी होती है। तो इनके ऊपर जो है टोपी की जैसी संरचना होती है हमारी किसकी, एड्रिनल ग्लैंड या फिर अधिवृक्क ग्रंथि की। तो इस तरह से जो है टोपी की तरह वो लगी रहती है किसके ऊपर, हमारी वृक्क के ऊपर, ठीक है। तो ये होती है क्या, एड्रिनल ग्लैंड्स, और ये क्या है, किडनी है, किडनी यानी कि वृक्क, ओके, वृक्क। और ये है अधिवृक्क ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, ठीक है। तो जो अधिवृक्क ग्रंथि है इसका काम क्या होता है, ये टोपी की तरह होती है पहली चीज तो, और काफी सुकड़ी जैसी प्रतीत होती है। दोनों जो हमारी किडनीज होती है इनके ऊपर ही ये जो है पाई जाती है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है हमारी जो एड्रिनल ग्लैंड होती है हमारी बॉडी के लिए, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, हम इसे लाइफ सेविंग ग्लैंड भी बोलते हैं, और हम इसे इमरजेंसी ग्लैंड भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये कुछ स्पेशल नाम है इसके, ठीक है। तो हम जो अधिवृक्क या फिर एड्रिनल ग्लैंड होती है इसे हम लोग लाइफ सेविंग ग्लैंड या फिर हम इसे इमरजेंसी ग्लैंड भी बोलते हैं, ओके। अब हम बात करते हैं कि ये कौन सा हार्मोन जो है वो रिलीज करता है और उसका काम क्या होता है। पहले इसको हम इसको रफ कर देते हैं, और डायग्राम में भी आप इसको अच्छी तरीके से समझ पा रहे होगे जो एड्रिनल ग्लैंड है वो कहाँ पर पाई जाती है और किस तरह से दिखाई देती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो जो हमारी एड्रिनल ग्लैंड होती है, सबसे पहली चीज तो हार्मोन्स की हम बात करें तो उससे पहले हमें पता करना पड़ेगा कि जो एड्रिनल ग्लैंड होती है इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है। दरअसल जो हमारी एड्रिनल ग्लैंड है इसके 2 पार्ट्स होते हैं, कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर थी इसकी, और छोटी छोटी होती है, ज्यादा बड़ी नहीं होती है। तो जो हमारी एड्रिनल ग्लैंड होती है इसका जो इनर वाला पार्ट होता है, अंदर वाला, अगर मैं देखो ये हमारा इनर वाला पार्ट है तो इसे हम बोलते हैं मेडुला, और जो बाहर वाला पार्ट होता है, जो आउटर वाला पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स, ओके। तो जो हमारा मेडुला है वो हमारा इनर पार्ट होता है किसका, एड्रिनल ग्लैंड का यानी कि अधिवृक्क ग्रंथि का, और जो हमारा कॉर्टेक्स होता है वो हमारा आउटर पार्ट होता है एड्रिनल ग्लैंड का यानी कि अधिवृक्क ग्रंथि का बाहरी भाग होता है। तो जो कॉर्टेक्स होता है वो अलग हार्मोन्स बनाएगा और जो मेडुला है वो अलग हार्मोन्स बनाती है, ठीक है, ठीक है। तो जो कॉर्टेक्स वाला पार्ट होता है, कॉर्टेक्स वाला, कॉर्टेक्स जो कॉर्टेक्स भाग होता है ये जो हार्मोन बनाता है उसका नाम है, वो बनाता है कॉर्टिसोन, ओके। एक हार्मोन तो ये बनाता है कॉर्टिसोन, और एक दूसरा हार्मोन बनाती है ये जिसका, और एक और हार्मोन बनाती है साथ ही में जिसका नाम है कॉर्टिकोस्टेरॉन, कॉर्टिकोस्टेरॉन, ओके। तो
तो ये दो तरह के हार्मोन्स को रिलीज करती है। कौन? कॉर्टेक्स वाला जो पार्ट होता है, यहाँ पर दो हार्मोन्स बनेंगे, लेकिन जो कॉर्टेक्स वाला भाग है वो हमारा एक्चुअल में क्या है? अधिवृक्क ग्लैंड है। अगर मैं बात करूं ओवरऑल की, तो जो हमारी एड्रिनल ग्लैंड होती है वो तीन तरह के हार्मोन्स को रिलीज करती है अपने दोनों भागों से, यानी कॉर्टेक्स वाला पार्ट दो हार्मोन्स बनाएगा जिसका नाम है कॉर्टिसोन और कॉर्टिकोस्टेरॉन, और जो हमारा मेडुला वाला पार्ट होता है वो एड्रीनेलिन एक नाम का हार्मोन बनाता है। ठीक है, तो जो हमारा कॉर्टेक्स एक भाग हो गया कॉर्टेक्स ए वाला, और बी वाला जो पार्ट है हमारा वो बनाता है, और बी वाला जो पार्ट है जो कि हमारा था मेडुला ये बनाता है कौन सा हार्मोन? ये बनाती है जिसका नाम है एड्रीनेलिन। ओके, तो ये बनाती है एड्रीनेलिन। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो कि ये टोटल जो है कितने? 3 हार्मोन्स बनते हैं। अब इसको मुझे रफ करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं हम कॉर्टिसोन के बारे में, या फिर इसे हम लोग कॉर्टिन भी बोलते हैं। ठीक है, तो इस हार्मोन को हम लोग या तो कॉर्टिसोन बोल सकते हैं या फिर हम इसे कॉर्टिन भी बोलते हैं। तो जो कॉर्टिसोन हार्मोन्स है ये हमारी बॉडी में मिनरल्स को कंट्रोल करता है, यानी कि जो आयंस होते हैं या फिर हम मिनरल्स होते हैं उनको कंट्रोल करते हैं, जैसे कि पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, इन सब चीज़ों को जो है कंट्रोल करते हैं। तो ये हमारी बॉडी में मिनरल्स को, खनिज लवण, उनका नियंत्रण करते हैं, का नियंत्रण। ओके, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, क्लोरीन एटसेट्रा, इनको कंट्रोल करते हैं हमारी बॉडी में, मिनरल्स को। ठीक है, और साथ ही साथ ये क्या करेंगे? साथ ही हमारी बॉडी में प्रोटीन टू शुगर जो कन्वर्जन है उसको भी कंट्रोल करते हैं, यानी कि प्रोटीन से शुगर यानी कि शर्करा बनने का जो प्रोसेस है उसका नियंत्रण भी करते हैं हमारे शरीर में। ठीक है, तो जो कॉर्टिसोन है ये क्या करेगा? मिनरल्स जो खनिज लवण होते हैं, जैसे हमारी बॉडी में जो आयंस वगैरह होते हैं, जैसे सोडियम आयंस, पोटेशियम आयंस, कैल्शियम आयन, क्लोरीन आयंस, तो इन सभी का नियंत्रण करते हैं। ठीक है, और प्रोटीन को शर्करा में बदलने के लिए भी मदद करते हैं। तो इन हार्मोन्स का ये काम होता है। तो जो कॉर्टिसोन हार्मोन होता है वो ये काम करता है। अब होता क्या है कि हमारी बॉडी में जो है मिनरल्स की बहुत ज़रूरत होती है। ठीक है, काम करने के लिए मिनरल्स की काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो गई, और साथ ही साथ जो प्रोटीन है जो कि हमारे जो कार्बोहाइड्रेट, जो जटिल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनका ही टाइप होता है प्रोटीन्स। तो ये प्रोटीन्स को शर्करा यानी ग्लूकोज में चेंज करने के लिए सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल भी होता है। ठीक है, तो जो हमारी मंड होता है ना, मंड, क्योंकि जो प्रोटीन्स है जैसे कि हम बात कर लें दूध, मछली, अंडा और जो दालें वगैरह होती हैं, ठीक है, तो प्रोटीन्स के जितने भी सोर्सेज होते हैं उन सभी को शर्करा यानी शुगर में कन्वर्ट करने के लिए जिस हार्मोन की आवश्यकता होती है वो होता है हमारा कॉर्टिसोन। तो हमारी बॉडी में अगर ये मिनरल्स की कमी हो जाएगी तो होता क्या है कि हमारी बॉडी में जो अगर ये सब चीज़ों की कमी हो जाएगी तो हमें क्या लगेगी? भूख कम लगेगी। ठीक है, और होता क्या है कि इसकी अल्पता से अगर हम बात करें इसकी कमी से, ठीक है, यहीं लिख दें क्या? चलो हम रफ कर देंगे बाद में। ठीक है, अगर मैं कमी की बात करूं तो इसकी कमी या अल्पता से क्या हो जाता है? गठिया रोग हो जाता है। क्या होता है? गठिया रोग हो जाता है, और भूख कम लगती है। ठीक है, ओके, तो होता क्या है कि मिनरल्स की कमी हो जाती है हमारी बॉडी में, तो क्या होगा? भूख भी कम लगेगी और गठिया रोग जो है उत्पन्न हो जाता है। तो क्या हो जाता है? गठिया रोग हो जाता है। होपफुली कि आपको ये समझ में आया होगा। तो ये हमने पढ़ा था किसके बारे में? कॉर्टिसोन के बारे में। ठीक है, तो ये हमारा पहला हार्मोन है जिसका नाम है कॉर्टिसोन। ओके, अब हम सेकंड हार्मोन पढ़ेंगे जो कि हमारा क्या था? जो कि हमारा था कॉर्टिकोस्टेरॉन। ठीक है, कॉर्टिकोस्टेरॉन।
स्टेरॉन, कॉर्टिकोस्टेरॉन। जो हमारा कॉर्टिकोस्टेरॉन हार्मोन होता है ये लड़कों और लड़कियों में गौण लैंगिक लक्षणों को क्या करता है, नियंत्रित करता है। ठीक है, तो यह स्त्री एवं पुरुषों में गौण लैंगिक लक्षणों को नियंत्रित करता है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है इन ह्यूमन बॉडी। क्यों? क्योंकि ये क्या करेगा, जो मेल और फीमेल्स होते हैं उनमें ये जो लक्षण होते हैं, अब गौण लैंगिक लक्षण क्या होंगे, जब हम लोग रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर को पढ़ेंगे तब इन चीज को डिटेल में मैं बताऊंगी कि क्या होते हैं गौण लैंगिक लक्षण। ठीक है, फीमेल्स की बात, गर्ल्स की बात करें और बॉयज की बात करें तो इन दोनों में ही कि जो डेवलपमेंट होता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का, ठीक है, उनका विकास होता है, तो कौन कौन से कैरेक्टर्स जो है हमें देखने को मिलते हैं, क्या क्या चेंजेस आते हैं बॉडीज में। ठीक है, तो ये जो कैरेक्टर्स होते हैं या फिर जितने भी लक्षण होते हैं, जैसे कि हम बात करें कि जैसे लड़कों की बात करें तो उनके आवाज़ का भारी होना, ठीक है, टेस्टिस वगैरह, इन सब चीज़ों का जो डेवलपमेंट होता है उन सब चीज़ों में, ठीक है, जो स्पर्म होते हैं उनका प्रोडक्शन, तो ये जो चीज़ें होती हैं इनका नियंत्रण। अगर फीमेल्स की बात करें तो मेंस्ट्रुअल साइकिल को, यानी कि पीरियड्स को नियंत्रित करता है। तो इन कैरेक्टर्स को कौन कंट्रोल करेगा, हमारा कॉर्टिकोस्टेरॉन। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये काम सिर्फ यही करेगा, अभी हम लोग रिप्रोडक्टिव जो हार्मोन्स होते हैं वो भी अलग हैं, तो उनको भी पढ़ेंगे, तो उनमें भी, तो वो भी कई ज़्यादा सहयोग करते हैं जो हमारे गौण लैंगिक लक्षण होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, कमी या अधिकता की वजह से एक ही कारण आपको देखने को मिल सकता है, अगर इसकी कमी हो या इसकी अधिकता हो। अगर इसकी कमी होती है या अधिकता होती है तो हमें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ देखने को मिलती है, होती है ट्रांसजेंडर। आप सभी जानते हो अच्छे तरीके से कि ट्रांसजेंडर्स कौन होते हैं। ठीक है, जिसमें अगर हम गर्ल्स की बात करें तो उनमें काफ़ी ऐसे चेंजेस होते हैं जो बॉयज़ के कंपैरिजन में होते हैं, जो बॉयज़ से काफ़ी ज़्यादा मिलते जुलते हैं। और अगर हम लड़कों की बात करें तो उनमें लड़कियों के जैसे लक्षण देखने को मिलते हैं। ठीक है, जो किन्नर होते हैं उन्हीं की बात मैं कर रही हूँ। तो यहाँ पर जो कॉर्टिकोस्टेरॉन है ये कभी कभी इतना भयंकर प्रभावशाली होता है कि अगर इसकी अधिकता होती है या फिर जो कमी होती है, अगर ये एक हम बोल सकते हैं लिमिट में अगर नहीं बन रहा है, अगर इससे ज़्यादा ऐसे कम बन रहा है, तो जो बॉडी का जो सेक्स है या फिर जो लिंग होता है वो ही बदल जाता है। ठीक है, तो यानी कि जो ट्रांसजेंडर है, इन द रिजल्ट हमें जो है ट्रांसजेंडर वहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, लड़कों में लड़कियों जैसे लक्षण हमें देखने को मिलेंगे और लड़कियों में लड़कों जैसे लक्षण देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये होता है। अब हम लोग पढ़ते हैं हमारा थर्ड टाइप ऑफ हॉर्मोन्स, जिसका नाम था, यही पढ़ते हैं इसको, ठीक है, नीचे। अब थर्ड वाला जो हार्मोन था जो कि हमारी एड्रिनल ग्लैंड बना रही थी, इसका नाम था एड्रीनेलिन। एड्रीनेलिन जो एड्रीनेलिन हार्मोन होता है, इसका काम क्या होता है और ये कौन सा पार्ट बनाती है, मेडुला वाला पार्ट। ठीक है, कॉर्टिसोन और कॉर्टिकोस्टेरॉन जो हार्मोन्स होते हैं वो तो आप नाम से समझ सकते हो, कॉर्ट जो लिखा हुआ है इसका मतलब कॉर्टेक्स वाला पार्ट बनाएगा, और जो मेडुला है वो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन बनाती है जो कि हमारा है एड्रीनेलिन। अब ये जो एड्रीनेलिन हार्मोन है ये क्या, ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। कहाँ पर, हमारे हार्ट में, और ब्लड वेसल्स होती है वहाँ पर, यानी कि ये ब्लड प्रेशर को, यानी कि ये बीपी को, ये ब्लड प्रेशर, रुधिर दाब या फिर इसे रुधिर चाप भी कहते हैं। ठीक है, रुधिर दाब को नियंत्रित करता है। ठीक है, अगर एड्रेनालिन की मात्रा अधिक होती है तो इसका मतलब बीपी क्या होगा, हाई होगा, और अगर कमी होती है तो बीपी लो होगा। ठीक है, अगर कमी अथवा अधिकता की बात करें हम तो हमें बीपी हाई, तो हमें बीपी लो या बीपी हाई की शिकायत हो सकती है। ठीक है, बीपी हाई और बीपी लो और बीपी हाई की शिकायत जो है हमें हो सकती है। तो इसका मतलब है कि देखो जब बीपी
लो होगा तो इसका मतलब क्या है कि हमारी बॉडी में जो सोडियम है या फिर जो सोडियम है यानी कि जो हमारी बॉडी में सोडियम है यानी कि सॉल्ट है उसकी जो लेवल है वो बहुत कम हो चुका है। ठीक है, तो हमें नमक खाना पड़ेगा, प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। अगर बीपी हाई है तो इसका मतलब क्या है कि जो सोडियम की मात्रा है वो काफ़ी अधिक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सोडियम के लेवल को कम करना पड़ेगा यानी नमक कम करना पड़ेगा। तो जो बीपी है वो ऑटोमेटिकली स्लो हो जाएगा यानी कि धीमा हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो बीपी ब्लड प्रेशर जो है हमारे ब्लड वेसल्स में और ब्लड में, ब्लड प्रेशर क्या होता है, ब्लड प्रेशर होता है कि जब जो हमारा हार्ट है वो जब रुधिर को एकदम धकेलता है, जोरों से धकेलता है ब्लड वेसल्स में, और जो ब्लड वेसल्स हैं जब वो रुधिर को जिस दाब से जिस प्रेशर से वो पूरी बॉडी में उसको फ्लो करवाती हैं तो उसी को हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं। अगर ब्लड प्रेशर हाई होगा तो जो रुधिर होता है वो ब्लड वेसल्स में तेजी से बहेगा, है ना, यही मतलब तो रहेगा। और अगर लो होगा तो इसका मतलब है कि जो हमारी बॉडी में जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो धीरे धीरे करके ब्लड को फ्लो करवाएंगे। ठीक है, तो एड्रेनालिन जो हमारा हार्मोन होता है ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, साथ ही साथ ये स्ट्रेस को भी और फियर को भी कंट्रोल करता है, फियर को भी नियंत्रित करता है। हमें किसी चीज़ से डर लगता है, हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, तो इन सब चीज़ों का जो नियंत्रण है, तो इन सब चीज़ों का जो नियंत्रण है वो कौन करता है, एड्रेनालिन ही करता है। तो ये फियर को भी कंट्रोल करता है, किसी चीज़ से जो हमें डर लगता है फियर को भी, और स्ट्रेस को भी। ठीक है, अगर इसकी कमी या अधिकता होती है तो हमें फियर, स्ट्रेस, ये सब चीज़ें प्रॉब्लम्स हमें जो है फेस करनी पड़ती हैं। होपफुली कि आपको ये जो हमारा अधिवृक्क ग्रंथि है, जो एड्रेनल ग्लैंड है, वो समझ में आई होगी। तो 3 तरह के हार्मोन्स हमने पढ़े, कॉर्टिसोन, कॉर्टिकोस्टेरॉन और हमारा एड्रेनालिन। फिर से क्विकली रिवीजन कर लेते हैं इसके बारे में, क्योंकि हम इसको रफ करेंगे और हम नेक्स्ट ग्लैंड को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने कॉर्टिसोन के बारे में पढ़ा था, जो कि क्या करती है, मिनरल्स को, हमारी बॉडी में मिनरल्स होते हैं सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, क्लोरीन एक्सेट्रा, इनको कंट्रोल करेगा और प्रोटीन को शर्करा में परिवर्तित करने के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, और प्रोटीन को शर्करा में परिवर्तित करने के लिए भी बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। इसके बाद हमने देखा कमी अल्पता से क्या होता है, गठिया रोग होता है और भूख कम लगती है, तो ये काफ़ी बड़ा रीज़न होता है। फिर हम लोगों ने सेकंड ग्लैंड पढ़ा जो कि था कॉर्टिकोस्टेरॉन। तो क्या करती है, ये क्या करती है, स्त्री में और पुरुषों में क्या है, गौण लैंगिक लक्षण जो होते हैं, जो एक एज के बाद अगर हम देखें तो लड़कों और लड़कियों में जो चेंजेस देखने को मिलते हैं उनके रिप्रोडक्शन से रिलेटेड। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को कंट्रोल करती है। मात्रा अगर अधिक होती है या कम होती है तो क्या होगा, कमी होगी तो ये सब चीज़ें जो है बहुत स्लो चलेंगी लड़कियों में, और लड़कों में जो विकास है वो इतना अच्छा नहीं हो पाएगा। और अधिकता हो तो जो सेक्स होता है वही चेंज हो जाता है, यानी कि ट्रांसजेंडर जो स्थिति है वहां पर बन जाती है, जो किन्नर बोलते हैं जिसे। ठीक है, एड्रेनालिन जो हार्मोन होता है ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, फियर, जो किसी चीज़ से हमें डर लग रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, तो इन सब चीज़ों को कंट्रोल करेगा। ठीक है, नोट करो इसे। हम अगली ग्लैंड को पढ़ेंगे जिसका नाम है पीनियल का या फिर पीनियल बॉडी। अब हम पढ़ेंगे पीनियल का या फिर पीनियल बॉडी के बारे में। ठीक है, जो पीनियल ग्लैंड होती है उसे है पीनियल बॉडी या फिर पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्रंथि, जो पीनियल ग्लैंड या फिर पीनियल ग्रंथि होती है, जिसके आयु वृद्धि रोधक इसे कहा जाता है, यानी एंटी एजिंग भी बोला जाता है इस हार्मोन को। एक्चुअली जो पीनियल बॉडी होती है ये हमारे एक मेलाटोनिन हार्मोन का स्रावण करती है। मेलाटोनिन जो है ये काम करता है कि हमारी ये क्या करेगा, जो नींद होती है यानी कि स्लीपिंग टाइम में जो हमारी स्लीपिंग साइकिल होती है इसको कंट्रोल करता है, और साथ ही साथ जो हमारी बॉडी में जो जननांगों का विकास है यानी डेवलपमेंट ऑफ गोनैड्स है, इसको भी क्या करती है, रोकती है। देखो अगर हम बात करें, क्योंकि आफ्टर 10 ईयर्स ये क्या करती है, ये हमारी बॉडी से बिल्कुल डीजनरेट हो जाती है, यानी कि ये अपने आप लुप्त हो जाती है, खत्म हो जाती है। ठीक है, नष्ट हो जाती है। क्यों, क्योंकि हमारी बॉडी में ऐसा तो है नहीं कि जब हम पैदा होते हैं तभी से हमारे जो जननांग है उनका विकास होने लगता है, नहीं ना। अगर हम बात करें हमारे गौण लैंगिक लक्षणों की या फिर जो जननांगों का विकास है वो एक्चुअल में 12-13 या 12-14 साल की एज में स्टार्ट हो जाता है। तो इतना टाइम तो चाहिए, ऐसा तो है नहीं कि 4-5 साल की एज में ही मेंस्ट्रुअल साइकिल लड़कियों में स्टार्ट हो जाती है, एग बनने लगता है, लड़कों में स्पर्म बनने लगता है। एक एज होती है, पर्टिकुलर एज होती है।
तो जो हमारी पीनल बॉडी होती है ये रोकती है किस चीज को, हमारा जन्म हुआ है उसके बाद 10-11 साल तक जो है हमारी बॉडी में जो जननांगों का विकास है वो नहीं होगा। ठीक है, तो पीनल बॉडी क्या है, इन जननांगों के विकास को रोकती है। चलते हैं, शुरू करते हैं। पहले देखते हैं कि कुछ कुछ नामों से इसको पुकारा जाता है, क्या क्या नाम रखे गए हैं इसके। तो इस हार्मोन को जो है सबसे पहले तो जो प्राचीन काल में से क्या बोलते थे, आत्मा का स्थान, आत्मा का स्थान भी कहा जाता है। ठीक है, और साथ ही साथ इसे क्या बोलते हैं, आयु वृद्धि रोधक भी कहा जाता है। ठीक है, यानी कि एंटी एजिंग। ओके, तो इसे एंटी एजिंग हार्मोन भी बोला जाता है। एंटी एजिंग यानी कि आयु वृद्धि रोधक हार्मोन भी बोलते हैं, आयु वृद्धि रोधक ग्लैंड भी बोला जाता है। अब यहाँ पर देखो, ये इसकी लोकेशन की बात करें, अगर इसके लोकेशन की बात करें तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कहाँ पर लोकेटेड है, ये हमारे ब्रेन में ही लोकेटेड होती है। अब ब्रेन में कहाँ, याद करो जब हम लोग डायएन्सेफेलॉन पार्ट को पढ़ रहे थे जो कि हमारा फोर ब्रेन का पार्ट था, यानी कि अग्र मस्तिष्क में हम लोगों ने दो भागों को पढ़ा था। एक तो हमारा क्या था, प्रमस्तिष्क था यानी कि सेरिब्रम था, और दूसरा था डायएन्सेफेलॉन। डायएन्सेफेलॉन में पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल का, ये सब चीजें थी, थैलेमस वगैरह, हाइपोथैलेमस। तो ये जो हमारी पीनियल का या पीनियल बॉडी होती है ये कहाँ पर होती है, डायएन्सेफेलॉन पार्ट में ही होती है। अब डायएन्सेफेलॉन में कहाँ पे, जो डायएन्सेफेलॉन होता है वहां पर हमने देखा था कि जो थैलेमस होता है, जो एक तो होता है हाइपोथैलेमस और एक होता है थैलेमस। ठीक है, तो जो थैलेमस वाला भाग था, जो थैलेमस था उसी से ही जुड़ी रहती है, एक तंतु के द्वारा जुड़ी रहती है। कौन, हमारी पीनियल बॉडी छोटी सी होती है। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पर जो पीनियल बॉडी है वो हमारी कुछ इस तरह से जो है लोकेटेड रहती है। तो हमारे जो दोनों हेमिस्फेयर्स होते हैं माइंड में, देखो जो ब्रेन है वो दो हेमिस्फेयर से मिलकर बना है। मैंने आपको पिछली क्लास में जब हम लोग ब्रेन की स्ट्रक्चर पढ़े तब भी मैंने आपको बताया था कि दो हेमिस्फेयर्स होते हैं हमारी बॉडी में। अगर मैं इस तरह से देखूं तो एक ये वाला हेमिस्फेयर और एक ये वाला हेमिस्फेयर, राइट लेफ्ट दोनों, ठीक है, लेफ्ट राइट दोनों साइड होते हैं। तो ये दोनों हेमिस्फेयर के बीचों बीच में प्रेजेंट होती है। ठीक है, बीचों बीच में प्रेजेंट होती है और थैलेमस से जुड़ी रहती है एक तंतु के द्वारा। ठीक है, तो यह दोनों गोलार्धों के बीच, दोनों गोलार्धों के बीच थैलेमस से एक तंतु द्वारा जुड़ी रहती है। ठीक है, दोनों गोलार्ध जो होते हैं, दोनों हेमिस्फेयर होते हैं, उनके बीचों बीच स्थित होती है और थैलेमस वाला जो पार्ट है उसी से एक तंतु द्वारा जुड़ी रहती है। कौन, हमारी पीनियल बॉडी। ठीक है, अब हम बात करते हैं हार्मोन की, तो ये कौन सा हार्मोन बनाएगी। अगर हम बात करें हार्मोन की तो ये कौन सा हार्मोन या हार्मोन बनाती है, तो ये बनाती है मेलाटोनिन। मेलाटोनिन, ठीक है, मेलाटोनिन कौन सा हार्मोन बनाती है हमारी पीनियल बॉडी या पीनियल ग्रंथि, ये बनाती है मेलाटोनिन। जो मेलाटोनिन हार्मोन है इसका काम होता है कि ये देखो, इसको थोड़ा और अच्छे से, कि ये जो मेलाटोनिन है इसका काम क्या होता है, इसका कार्य होता है लैंगिक क्षमताओं एवं जननांगों के विकास, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ गोनेड्स का अवरोधन करती है। अवरोधन यानी कि इनहिबिशन, अवरोधन करती है। ओके, तो ये काम होता है मेलाटोनिन का। और आफ्टर 10 ईयर्स यानी कि 10 वर्ष की उम्र के बाद, 10 वर्ष की आयु के बाद यह ग्रंथि स्वतः ही
डिजेनरेट अथवा नष्ट हो जाती है, नष्ट हो जाती है। ठीक है, ओके। तो ये थी हमारी पीनियल बॉडी जो कि 5th ग्लैंड थी हमारी बॉडी में। ठीक है, 5वीं ग्लैंड को हम लोगों ने पढ़ लिया है जो कि क्या है, पीनियल ग्लैंड है। ओके, तो नोट करो इसे, पीनियल काय को। अब हम पढ़ते हैं हमारे 6th नंबर की ग्लैंड जो कि हमारी है थाइमस ग्लैंड। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं हमारे 6th ग्लैंड के बारे में जो कि है थाइमस, थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्रंथि। जो थाइमस ग्लैंड होती है ये पाई जाती है हमारे, लोकेशन की बात करें तो हार्ट यानी कि हृदय के ठीक आगे की ओर, ठीक आगे की ओर स्थित होती है। ठीक है, तो हार्ट यानी कि जो हृदय होता है हमारा उसके ठीक आगे यानी कि यहाँ पर पाई जाती है, और ये बाइलोब्ड होती है यानी कि द्विपालित होती है। कैसी होती है, द्विपालित, ये इसकी संरचना है। ओके, देखो जरा, बाइलोब्ड होती है ये। इसके साथ साथ और इसके साथ साथ इसका कलर भी बता दूं मैं, गुलाबी रंग की होती है और चपटी होती है थोड़ी। ठीक है, काम क्या है इसका, जो नवजात शिशु होते हैं या जो बच्चों की बात करें तो वहां पर उनमें क्या करता है, ये प्रतिरक्षा तंत्र यानी कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसकी तरह काम करता है, इम्यून सिस्टम का काम करता है। तो ये नवजात शिशुओं में, नवजात शिशु में प्रतिरक्षा तंत्र यानी कि इम्यून सिस्टम का कार्य करती है। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि हमने हार्मोन तो लिखा ही नहीं इसका, तो हार्मोन की अगर हम बात करें कौन सा हार्मोन बनाती है तो ये बनाती है थाइमोसिन, थाइमोसिन। ओके, जो कि किसका प्रोडक्शन करता है, जो थाइमोसिन हार्मोन होता है ये क्या करता है, टी लिम्फोसाइट्स को बनाता है। किसको, टी लिम्फोसाइट्स को। ठीक है, टी लिम्फोसाइट्स का निर्माण करता है, जो कि क्या करती हैं, जो कि कैंसर सेल्स को नष्ट करती हैं। या फिर हमारी बॉडी में देखो, जो 2 साल के बच्चे होते हैं उनमें ये जो हमारी थाइमस ग्लैंड होती है ये बाकी जितने भी ऑर्गन्स होंगे उसके उससे काफ़ी बड़ी होती है, और जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं ये ग्लैंड्स और भी बड़ी होती जाती है। ठीक है, लेकिन अगर हम वृद्धावस्था की बात करें तो ये जो ग्लैंड होती है वो नष्ट हो जाती है। ओके, तो ये क्या करती है, वृद्धावस्था में नष्ट हो जाती है, नष्ट हो जाती है। और ये क्या करती है, एंटीबॉडीज का निर्माण करती है या फिर उनका संश्लेषण करती है। ठीक है, तो ये एंटीबॉडीज बनाती है हमारी बॉडी में, जितने भी जीवाणु विषाणु ये सब प्रवेश करते हैं तो ये क्या करती है, एंटीबॉडीज बनाती है उनसे लड़ने के लिए और उनको नष्ट करती है। और स्पेशली अगर हम बात करें तो ये टी लिम्फोसाइट्स यानी कि कैंसर सेल्स को नष्ट करने के लिए, जो कैंसर कोशिकाएं प्रवेश करती हैं हमारे शरीर में उनको नष्ट करने के लिए, उनको नष्ट करती हैं। ठीक है, उनको नष्ट करने के लिए और उनको नष्ट करने के लिए जो है काम करती हैं। ठीक है, उनको नष्ट करने का, उनको नष्ट करती हैं। ठीक है, जो कैंसर सेल्स होती हैं स्पेशली। तो ये होता है थाइमस ग्लैंड का काम, जो ये क्या करती हैं, जो कि प्रतिरक्षा तंत्र का काम करती हैं हमारे शरीर में। और कहाँ पर प्रेजेंट होती है, जो हमारा हार्ट होता है, हृदय, उसके जस्ट आगे की ओर और बीच में प्रेजेंट होती हैं। तो उम्मीद है कि आपको आज की क्लास में जो तीनों ग्लैंड हमने पढ़ी, हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, आज हम लोगों ने पढ़ा अधिवृक्क यानी कि एड्रिनल ग्लैंड के बारे में,
हम लोगों ने पढ़ा पीनियल का यानी कि पीनियल बॉडी या फिर पीनियल ग्लैंड के बारे में, और अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, थाइमस ग्रंथि यानी कि थाइमस ग्लैंड के बारे में। ठीक है, तीनों के बारे में हम लोगों ने डिटेल में जाना, कौन सी चीज़ कौन सा हार्मोन बनाती है। ओके, उम्मीद है कि आपको आज की क्लास समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली क्लास में, अगले ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे, इसके नेक्स्ट टॉपिक्स को पढ़ेंगे। तो उम्मीद है कि आपको क्लास पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।